हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का यह नया वीडियो उन छात्रों के लिए है जो आईटीआई फर्स्ट ईयर या आईटीआई सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। तो उसी को नज़र में रखते हुए मैं इम्प्लीमेंटिंग स्किल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो हर एक बार यही प्रश्न दोहराते हैं। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कुछ चैप्टर्स इम्प्लीमेंटिंग स्किल के ऐसे हैं जो कि एक दूसरे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैच करते हैं। तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी प्रश्न को बहुत बारीकी से समझेंगे, इस प्रश्न के इर्द गिर्द भी जानेंगे कि इसके इर्द गिर्द भी अगर प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में तो आप भी उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। ये एक नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है, हाँ एक बात और, ये प्रश्न इंग्लिश में है। आपको देखकर थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। इस प्रश्न को इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको यह विश्वास ही नहीं होगा कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे छात्र या बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इंग्लिश से गड़बड़ाते हैं या घबराते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोग मेरे साथ हैं, मुझ पर विश्वास है। चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है, विच वन ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैस मेन ग्रीन हाउस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न क्या बोल रहा है कि मेन ग्रीन हाउस, यानी कि मेन ग्रीन हाउस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब है जिम्मेदार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस के हम बारे में जानेंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे थोड़ा खाली जगह है, जान लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन CH4, यानी कि इसको हम मेथेन के भी नाम से जानते हैं, और CH4 हो गया, और CFC एक और गैस है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ये भी ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल है। तो अब यहाँ पे मुख्य रूप से यही तीन गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तब जाने अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में हमको मैच करता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा सही है, जिम्मेदार गैस है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3R। हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। प्रश्न बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3R। अरे भाई, ये 3R होता क्या है। तो सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं कि हिंदी अनुवाद क्या होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये जो भाग दिख रहा है ये कौन सा 3R 3R का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर ये 3R होता क्या है। तो 3R जानते हैं भैया। तो 3R कहें हम, 3R कहें, या इसको RQ कहें, या इसको एक और नाम से जानते हैं RRR, यानी कि 3 गो R। तो जानते हैं अब 3 गो R में तीनों R का मतलब क्या होता है, ई सबसे पहले हम ध्यान में रखें। तो पहिल का R हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, पहिल का R हो गया रिसाइकल, दूसर का R हो गया रिड्यूस, अच्छा तीसर का R हो गया रिसाइकल हो गया, रिड्यूस हो गया, तीसर का R हो गया रीयूज।
यानी कि रिसाइकल मतलब कि उसको दोहराना, रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब उसको पुनः यूज में लाना। तब मुझे उम्मीद है कि ये 3R आप समझ गए होंगे। ये 3R बोलें या RQ बोलें, बात एक ही होता है। मैथ में ये आप RQ समझेंगे, जो मैथ में इंटेलिजेंट लड़के होंगे वो RQ समझ लेंगे, यानी कि R के पावर 3। तो अब इसका हम सही आंसर जानते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3R। इनमें से कौन सा 3R का पार्ट नहीं है। तो रिड्यूस, भैया यहाँ पे रिड्यूस दिख रहा है तो ये तो पार्ट होगा नहीं। अब बी नंबर देखते हैं रिसाइकल, तो अब ये रिसाइकल 3R का पार्ट है, ये भी होगा नहीं। अब देखते हैं रीजनरेट, यहाँ पे रीजनरेट कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, रीजनरेट 3R का पार्ट नहीं है। अब डी नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन रीयूज है, तो भैया रीयूज तो दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीजनरेट, सी, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा प्रश्न को आप बारीकी से समझेंगे। अब एक ही प्रश्न में कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा प्रश्न वीडियो देखने में आपको समय लगेगा, लेकिन आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे देखेंगे कहीं इसी में से आपको प्रश्न नहीं मिल जाए, आपको दे देगा कि 3R का फुल फॉर्म पूछ देगा, या इसमें से और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है नया। अब अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे मित्र कि अगला प्रश्न क्या बोलते हैं। प्रश्न को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको ये जो भी प्रश्न है ये क्लियर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इन पीडीसीए साइकिल पी स्टैंडर्ड फॉर। जो पीडीसीए का साइकिल है इसमें पी किसको दर्शाता है। तब ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन देखने से पहले हम जानते हैं पीडीसीए के बारे में। जो छात्र डीसीए टैली वगैरह किए होंगे या कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी उनको होगी, तो वो इस प्रश्न को बहुत ही तेज़ी से बना देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि पीडीसीए भाई होता क्या है। तो यहाँ पे लिख दे पीडीसीए। पी दर्शाता है प्लान को, डी दर्शाता है डू को, सी दर्शाता है चेक को, और ए दर्शाता है एक्ट को। तो अब सीधा प्रश्न पे चलेंगे कि इन पीडीसीए साइकिल पी स्टैंडर्ड फॉर्म की पी किसके लिए है। प्रोसेस के लिए, बी प्लान के लिए, सी प्रॉब्लम के लिए, डी प्रोसीजर के लिए। तो हम पीडीसीए का ये फुल नेम में जानते हैं कि पी किसके लिए है, प्लान के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, द एक्सपेंशन ऑफ QMS। आप समझिए, एक्सपेंशन कहने का मतलब इसका हिंदी हो जाएगा विस्तार, यानी कि QMS का विस्तार क्या है, यानी कि इसका फुल नेम क्या है। देखिए इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि QMS इसका होता है QMS। सबसे पहले हो जाएगा Q से होता है क्वालिटी, M से होता है मैनेजमेंट और S से होता है सिस्टम। अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में यह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वांटिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड दिया है, हम लोग सिस्टम पढ़े हैं। बी नंबर ऑप्शन है क्वांटिटी मेजरमेंट स्टैंडर्ड, ये भी ऑप्शन गलत है। सी नंबर ऑप्शन है
क्वालिटी यहाँ पे क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम, सॉरी ये क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम। और डी नंबर ऑप्शन है क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम। तो इसका हम लोग क्या पढ़े हैं, क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्या डी नंबर QMS का फुल फॉर्म हो जाएगा क्वांटिटी मेजरमेंट सिस्टम। तो मेरे प्यारे मित्र अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है। ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स, यानी कि जो पॉपुलर क्वालिटी टूल्स है कि उसका टोटल संख्या कितनी होती है। तो पॉपुलर क्वालिटी टूल्स का ज़रा मैं आपको हिंदी बता दूँ। ये पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, क्वालिटी आप समझते ही होंगे कि दुकान पे जाते हैं तो किसी भी चीज़ की क्वालिटी पूछते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है। तो पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, क्वालिटी मतलब कि इसका गुणवत्ता हो जाता है, गुणवत्ता, लोकप्रिय गुणवत्ता टूल्स। टूल्स का मतलब उपकरण भी होता है, उपकरण या औजार। टूल्स का मतलब उपकरण या औजार भी होता है। तो यानी कि लोकप्रिय गुणवत्ता औजार, औजारों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे मित्र इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसकी संख्या 7 होती है। तो पॉपुलर क्वालिटी टूल्स की संख्या 7 होती है, इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अब 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, द PDCA मीन्स। अभी कुछ देर पहले मैंने PDCA के बारे में बताया कि आप PDCA होता क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे। मेरे बताने से पहले आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो PDCA मीन्स, एक बार फिर हम PDCA को जानते हैं कि PDCA क्या होता है। अगर शायद आप लोग समझेंगे कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो डायरेक्ट PDCA का हम फुल नेम ही देख लेते हैं, प्लान टू डेवलप कंट्रोल एक्ट। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा प्लान टू चेक एक्ट, यानी कि ये इसका मीन्स मतलब कि मतलब हो जाएगा प्लान टू चेक एक्ट। प्लान टू चेक एक्ट इसमें खोजेंगे कौन सा है, प्लान टू चेक एक्ट। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब तक प्लान डेवलप चेक एक्ट, प्लान को डेवलप क्यों करेंगे हम चेक एक्ट के लिए। अब प्लान डू कंट्रोल एक्ट, प्लान को नियंत्रण, कंट्रोल मतलब नियंत्रण किस लिए करेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब तो मेरे प्यारे मित्र अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी ऑफ टूल्स। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, गुणवत्ता वाले उपकरण में हिस्टोग्राम, ये जो हिस्टोग्राम दिख रहा है इसका उपयोग क्या है। ये जो फंक्शन, फंक्शन का मतलब फलन भी होता है एक तरह से। तो हिस्टोग्राम में गुणवत्ता वाले उपकरण का क्या यूज है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है नैरो डाउन द प्रॉब्लम एरिया। नैरो डाउन द प्रॉब्लम एरिया कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं समस्या क्षेत्र को कम करना। क्या समस्या क्षेत्र को कम कर दिया जाएगा तो ये हिस्टोग्राम का इन क्वालिटी ऑफ टूल्स कम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो बी नंबर इसका ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिएट कॉजेस, यानी कि विचारशील कारक। यहाँ पे देखिए विचारशील कारक के लिए, कारक का प्रभाव। तो विचारशील कारक का प्रभाव क्या, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा उस पे हम नज़र डालते हैं। सी नंबर इसका ऑप्शन है इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के लिए इंडिकेट मतलब क्या होता है, किसी बोलते हैं किसी चीज़ को इंडिकेट करना, यानी कि इशारा देना। तो इशारा दिया जाता है क्या चीज़ के लिए, वितरण के लिए, वितरण ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डी नंबर इसका ऑप्शन देखते हैं। ये मुझे इसका आंसर सही लग रहा है, एसएस फैक्टर फॉर प्रॉब्लम, यानी कि ये जो प्रॉब्लम के लिए ये एसएस फैक्टर यानी कि आकलन कारक होना। किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी दिक्कत के लिए, किसी समस्या के लिए क्या होना, आकलन कारक का काम करना। क्या आकलन कारक का काम करता है, ये जो है हिस्टोग्राम।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उस पर सीधे हम नज़र डालते हैं। इसका सही आंसर इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का जो इंडिकेट शेप होता है यही इसका काम करता है हिस्टोग्राम इन क्वालिटी ऑफ टूल्स के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है व्हाट डज सीडी स्टैंड फॉर, यानी कि सीडी के पक्ष में इनमें से कौन सा है, ये ऑप्शन में से सीडी के पक्ष में कौन सा है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि सीडी का मतलब ही होता है सॉर्टिंग आउट। सॉर्टिंग आउट, सॉर्टिंग आउट का मतलब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर ए सॉर्टिंग आउट। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर सॉर्टिंग आउट का आप हिंदी जानना चाहते हैं तो सॉर्टिंग आउट का मतलब होता है सुलझाना, सुलझाना। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप इस प्रश्न को इन सभी प्रश्नों को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर कमेंट करिए, मैं कमेंट को रिप्लाई देने के लिए तत्पर हूँ। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो बाकी ये सेल्फ डिसिप्लिन, स्टैंडर्डाइजेशन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ये ऑप्शन नंबर सही नहीं हो सकता है। तो 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड्स वेस्ट, यानी कि ये जो वेस्ट वर्ड जो दिया गया है इस वर्ड का यूज्ड, व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड्स वेस्ट, यानी कि ये जो शब्द वेस्ट दिया हुआ है इसके लिए कौन सा ऑप्शन में यूज्ड है। तो वेस्ट का मतलब होता है कि बेकार। बेकार क्या होता है, बेकार कूड़ा कचरा होता है। तो वेस्ट का मतलब ही आप डीसीए टैली वगैरह किए होंगे तो इसमें वेस्ट का मतलब समझाया गया होगा। वेस्ट का मतलब मूडा होता है, मूडा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूडा सही। अगला प्रश्न कह रहा है विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिटी द क्वालिटी, यानी कि इनमें से जो कौन सा फार्मूला है वो करेक्ट है, सही है क्वांटिटी द क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी गुणवत्ता की मात्रा के लिए। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता हो जाएगा। गुणवत्ता की मात्रा के लिए कौन सा फार्मूला सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखेंगे कि ए नंबर ऑप्शन है Q बराबर P बटा Q। तो Q का मतलब ही होता है क्वांटिटी द क्वालिटी, यानी कि ये जो है बताता है क्वांटिटी द क्वालिटी को। और इसमें 2 Q है तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, नहीं तो ये सही होगा। ये तो ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि Q डिनोट करता है क्वांटिटी द क्वालिटी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, Q इज इक्वल टू P बटा Q। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र मेरे। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा मित्र। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट, यानी कि एयर पोल्यूटेंट का मतलब प्रदूषक होता है। प्रदूषक, मैं यहाँ पे लिख दूँ, पोल्यूटेंट का मतलब प्रदूषक होता है। तो ये प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर मतलब कि वायु प्रदूषक है, एयर पोल्यूटेंट। तो ऑक्सीजन, क्या आपको जानकारी है कि ये जो ऑक्सीजन है एयर पोल्यूटेंट है। तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं। बी नंबर नाइट्रोजन होगा नहीं। सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये जब हम छोड़ते हैं तो ये एयर पोल्यूटेंट होगा नहीं। डी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस पे डाउट लग रहा है आप लोगों को कि शायद ये आंसर हो जाए, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैं बता दूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड अक्सर वाहनों से प्रदूषण, वाहन जो होती है बहुत बड़े बड़े वाहन या छोटे बड़े, जो धुआं जिसमें से निकलता है यही कार्बन मोनोऑक्साइड उसी में से निकलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देना है मित्र कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बेहद ही आसान प्रश्न, बेहद ही आसान प्रश्न। हेड प्रोटेक्शन इज डोंट थॉट, मतलब कि
हेड सिर की आप सुरक्षा कर सकते हैं क्या चीज़ से? ए नंबर ऑप्शन है हेलमेट से, बी नंबर गूगल से, सी नंबर ऑप्शन है ग्लोव से, डी नंबर ऑप्शन है मास्क से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप भी इस प्रश्न को एकदम बहुत ही बेहतरीन आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसका हेलमेट से हेड को प्रोटेक्शन किया जा सकता है। हेलमेट और गूगल के बारे में जान लीजिए। गूगल का मतलब होता है चश्मा। बहुत सारे लड़के गूगल को गूगल समझ जाएंगे, सर्च इंजन जो होता है वो गूगल, तो उसका स्पेलिंग दूसरा होता है, लेकिन इस गूगल का स्पेलिंग दूसरा होता है। और सी नंबर ग्लोव्स जो हाथ में लगाया जाता है। ये जो मास्क है, मास्क फेस को प्रोटेक्शन करने के लिए मास्क का यूज किया जा सकता है। वो अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा मित्र, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ओजोन लेयर इज मेड ऑफ, यानी कि वो ये जो ओजोन का लेयर होता है, जो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, वो जो लेयर है किससे बना हुआ है? ऑप्शन में देखेंगे, वन लेयर ऑफ ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन एटम, बी नंबर ऑप्शन है 2 ऑक्सीजन एटम, सी नंबर ऑप्शन है 3 ऑक्सीजन एटम, डी नंबर ऑप्शन है 4 ऑक्सीजन एटम। तो थोड़ा सा हम ओजोन के बारे में आपको मैं बता दूं। ओजोन होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के साथ 3 गो इसका अणु जुटा रहता है। अणु का है तो इसको एटम बोलेंगे। तो इसका सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के साथ कितने एटम? 3 एटम। तो ऑप्शन में सीधे जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ 3 एटम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 ऑक्सीजन एटम। सी नंबर इसका जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं मित्र, मुझे उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर कहता क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसको कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति के संबंध में, यहाँ पे रिलेशन की बात किया गया है, प्रकृति के संबंध में सजीव वस्तुओं, यहाँ पे लिविंग थिंग्स मतलब कि सजीव वस्तुओं का अध्ययन, स्टडी क्या कहलाता है? प्रकृति के संबंध में सजीव वस्तुओं का अध्ययन, जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो इकोसिस्टम। ये जो ए नंबर ऑप्शन है इकोसिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो होगा नहीं, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है परिस्थिति तंत्र। डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? यानी कि सजीव वस्तुओं का प्रकृति के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? द 3 R's टू सेव इन्वायरमेंट आर, यानी कि जो 3 R's है उसको इन्वायरमेंट को बचाने के संबंध में ये 3 R क्या क्या करता है उसको देखते हैं। तो इसके पहले भी हम 3 R के बारे में समझा चुके होंगे। इसका सही जवाब आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो 3 R का मतलब क्या होता है? रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकल, ये गलत है। रीयूज, रिजर्व, रिड्यूस, ये भी ऑप्शन गलत है। सी नंबर ऑप्शन रिजर्व, रीयूज, रिसाइकल, ये भी ऑप्शन गलत होगा। डी नंबर ऑप्शन है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। तो यही 3 R का सही फॉर्म है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, यानी कि रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, यही 3 R हो जाएगा। 3 R बोलें या RQ बोलें या RRR, बात एक ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने के लिए। तो मैं ज़्यादा आपको एक्साइटेड नहीं करूँगा। तो ये, हाँ, एक बात बता दूँ, ये वीडियो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा और इसी तरह आगे भी वीडियो आता चलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।